दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे आदमी की आप बीती सुनेंगे जिसने सुनसान रास्ते में मदद के लिए जिस गाड़ी को रोका था वो असल में बस एक छलावा था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को सागर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये घटना 2016 की है, जब मैं कोडाईकनाल जा रहा था। उस रात माहौल ही कुछ अजीब था। जैसे ही मैं घुमावदार पहाड़ी के रास्ते पर पहुंचा, वैसे ही हवा में एक ठंडक सी आ गई थी। चारों तरफ का घना अंधेरा गाड़ी के हेडलाइट से कटता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके पार सिर्फ अनजाने परछाई थी। हर चीज खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में केवल मेरी गाड़ी की आवाज और कभी कभी रात की जानवरों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उस समय रात के करीब 2 बज रहे थे और पूरा दिन गाड़ी में रहकर मैं थक चुका था। इसलिए उस समय मैं जल्द से जल्द अपने मंजिल तक पहुंचने की सोच रहा था, पर मेरी गाड़ी अचानक से बीच में ही रुक गई। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो यही थी कि शायद से गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया होगा, लेकिन टैंक तो आधा भरा हुआ था। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा शायद इंजन में कोई समस्या होगी, इसीलिए मैं उसे देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकला। गाड़ी से बाहर निकलते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, वो ठंडक जो हड्डियों में चुभती है। वहाँ आसपास पूरी तरह से सन्नाटा था और हवा में एक अजीब तरह की गंध थी, किसी जले हुए चीज की। पर जब मैंने गाड़ी का डिक्की खोला तो वो उसमें से नहीं आ रहा था और न ही उसमें कुछ ऐसा खराबी था जिसके वजह से गाड़ी बंद हुआ हो। तो ऐसे में आखिर समस्या क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, बल्कि मैं तो इस चीज को लेकर परेशान होने लगा था कि इस समस्या से मैं कैसे निकलूंगा। पर उसी बीच जब मुझे रास्ते पर खड़े तकरीबन आधा घंटा हो चुका था, मुझे उस अंधेरे में दूर से हल्की सी हेडलाइट की चमक दिखाई दी, जिसे देखने के बाद मैं ये सोचकर खुश हो रहा था कि आखिरकार मुझे मदद मिल ही जाएगा। इसलिए अपने तरफ आते हुए गाड़ी को देखकर मैंने मदद के लिए हाथ हिलाया, पर जैसे जैसे वो गाड़ी पास आया, मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ने लगी। उसकी हेडलाइट्स की चमक बहुत ही धीमी थी, जैसे कि वो गाड़ी बहुत ही पुरानी हो, लेकिन मैं फिर भी इस उम्मीद में खड़ा रहा कि कोई उसमें से बाहर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं उस गाड़ी की तरफ खुद ही बढ़ने लगा। हालांकि गाड़ी में कौन है ये अभी तक मैंने नहीं देखा था, पर जैसे मैं गाड़ी के पास पहुंचा, मुझे बिल्कुल वैसा ही जला हुआ गंध आने लगा जो मुझे अपने गाड़ी से उतरने के बाद आया था। पर फिर भी मैं इसे नज़रअंदाज करके उस गाड़ी की खिड़की को खटखटाने लगा ताकि मैं उसमें बैठे व्यक्ति से बात कर सकूं। पर ना तो मुझे कोई जवाब मिला और ना ही मुझे उसके अंदर कोई दिखाई दिया। अगर सही से कहूँ तो मैं खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अंदर अंधेरा होने के वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि इसके बावजूद भी मैंने कई बार उस गाड़ी की खिड़की को खटखटाया, पर काफ़ी देर बाद भी उस गाड़ी के अंदर से मुझे कोई जवाब नहीं मिला, जो कि बड़ा ही अजीब था। लेकिन असली अजीब चीज़ तो तब हुआ जब मैं हार मानकर वापस अपने गाड़ी की ओर जाने लगा, क्योंकि तभी मुझे अपने पीछे से एक हल्का सा आवाज़ सुनाई दिया। वो आवाज़ जिसमें किसी ने मेरा नाम पुकारा था, एक धीमी आवाज़ में, जिसे सुनकर एक पल के लिए तो मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया था। मानो पूरे शरीर में मुझे एक झटका सा लगा था। इसलिए दोबारा मैंने पीछे मुड़कर
उस गाड़ी के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन उस अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसी बीच अचानक से मुझे ठीक अपने पीछे से किसी का आवाज आया, जो कि मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा था। वो आवाज इतना साफ था कि मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर पाया। पर वो कौन है, जैसे ये देखने के लिए मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि वहां कोई नहीं है, जिसे देखकर मेरी दिल की धड़कन मानो कुछ पलों के लिए रुक सी गई थी। पर जैसे ही मैं वापस से उस गाड़ी की तरफ मुड़ा, वैसे ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो गाड़ी भी वहां से कहीं गायब हो गई थी। यानी कि वो गाड़ी वहां थी ही नहीं, बल्कि उस सुनसान रास्ते पर मैं अकेला था। इसीलिए इस चौंकाने वाले और भयानक दृश्य को अनुभव करने के बाद मेरी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि वहां की खामोशी में मैं अपने धड़कनों की आवाज साफ सुन पा रहा था। उसी बीच हवा में वो जली हुई गंध और भी तेज हो गई थी। हालांकि इसके बाद मैं तेजी से अपने गाड़ी की तरफ तो भागा था, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। वो सन्नाटा इतना भारी था कि मुझे अपने कदमों की आवाज से भी डर लग रहा था। जब मैं अपने गाड़ी के पास पहुंचा और अंदर बैठा, तब मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। पर उस हालत में भी मैंने हड़बड़ाते हुए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने पहली बार में स्टार्ट नहीं लिया। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, मैं पसीने से तरबतर हो गया था और आसपास के अंधेरे से मुझे एक अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की आवाज और कभी कभी दूर से किसी उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी बीच मैंने फिर से कोशिश की और इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने तुरंत गाड़ी को रिवर्स में डाला और बिना पीछे देखे वहां से निकलने की कोशिश की। जैसे मैंने स्पीड बढ़ाई, मुझे पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई मुझे पीछे से पुकार रहा हो। वो आवाज धीमी लेकिन बहुत ही डरावनी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे मेरे करीब आ रही है। इसलिए मैंने पूरे ताकत से एक्सीलरेटर दबाया और उस सड़क से दूर निकल गया। वो मेरी जीवन का एक ऐसा रात था जिसने मुझे कई दिनों तक सोने नहीं दिया। एक ऐसा रात जिसे मैं भुलाकर भी आज भी नहीं भुला पाया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि सागर के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।